हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए बेहतरीन सा सिंपल सा टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि शुरुआत करते हैं ना सिंपल से, जिससे कि ना आपके हौसले कम हो और ना हमारी उम्मीद, क्योंकि आप हमारी उम्मीद को बनाए रखेंगे। जैसा कि हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 1 बाय 1 लेके आऊंगी। आज से इसकी होगी थी शुरुआत, ठीक है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी से हो आप, किसी भी से हो, बस आपकी सिलेबस में अगर माइक्रोबायोलॉजी है तो स्टेरिलाइजेशन जरूर होगा। देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टेरिलाइजेशन पे। कंटेंट तो आप हमारे नोट्स की एक एक लाइन में पढ़ेंगे तो खुद से ही समझ में आ जाएगा। बात नहीं करेंगे तो स्टेरिलाइजेशन क्या है, सच बताएं तो स्टेरिलाइजेशन हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। हॉस्पिटल्स में स्टेरिलाइजेशन ही बेस, स्टार्टिंग का पॉइंट स्टेरिलाइजेशन ही होता है। अब लैब में भी हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी है, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करेंगे, उनकी स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि ग्रांड टेक्निक की स्लाइड हम लोग बनाएंगे। तो उसके सारी चीजों के लिए हमें जरूरी होता है स्टेरिलाइजेशन। जानते हैं स्टेरिलाइजेशन होता क्या है? असल में क्या होता है, देखिए किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी सरफेस से, किसी भी पदार्थ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा देना, मार देना, उसी को क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन। इज इट क्लियर? जैसे कि हम लोग इंजेक्शन लगवाने जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर क्या करता है, हमारी स्किन के ऊपर एल्कोहल्स लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि हमारी उतनी स्किन स्टेरिलाइज हो जाए, जिससे अगर हमारी स्किन पे कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी में एंटर ना करे। चलिए ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा आप बता देंगे, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी सब्सटेंस और सब्सट्रेटम इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन। दूसरी बात यह है कि स्टेरिलाइजेशन सभी पदार्थ की सभी स्टेट में हो सकता है, मीन्स लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, सभी में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको सॉलिड चीज स्टेरिलाइज करना है वो भी आप कर सकते हो, कोई लिक्विड आपको स्टेरिलाइज करना है वो भी आप कर सकते हैं, एंड गैस मतलब हमारा ये जो पूरा रूम है ये भी स्टेरिलाइज किया जा सकता है। बस इसके करने के मेथड्स जो है वो अलग अलग है। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग क्या है। मैंने डेफिनेशन लिखी है, बाकी मेरे नोट्स में सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी। और हाँ, हमारा नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे डिलाइट बॉटनी क्लासेस नाम से ही हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं। टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी सब्सटेंस और सब्सट्रेटम इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन। इसमें ये कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट हम लोग मेथड बताएंगे। ये 3 प्रकार का होता है, एक फिजिकल मेथड, एक केमिकल मेथड और एक गैसियस मेथड। आपको पता है मेरा तरीका यही है कि फ्लो चार्ट से। क्यों? क्योंकि 1 बाय 1 हम लेके आएंगे तो आप कहोगे अरे मैम बहुत बड़ा हो रहा है। अब कहते हैं ना, हमारे अंदर अभी भी बच्चा है, हम कितने भी बड़े हो जाए, हम पढ़ाई के लिए यही सोचते अरे ये तो बहुत टफ है, लेकिन जब हम 1 शॉट देख लेंगे ऐसे आपको याद भी हो जाएगा और ऐसे आप कर भी सकोगे। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, 3 मेथड होते हैं इसके, फिजिकल एंड केमिकल एंड गैसियस। आइए देखते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड ही सबसे बड़ा है। ये 4 टाइप का होता है, ड्राई हीटिंग, वेट हीटिंग, फिल्टरेशन, रेडिएशन। ठीक है, ड्राई हीटिंग का मतलब ये होता है कि हम गर्म भी करें और चीज हीट भी हो जाए। ठीक है ना, गर्म करके हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, वो उसको बोलते हैं ड्राई, उसको बोलते हैं हीटिंग। ड्राई, ये 2 टाइप का होता है, एक ड्राई और एक वेट। रिकॉल कीजिए भाई, मूवी देखिए पुरानी, उसमें क्या होता था, चाकू पे मार, उस पे आग पे गर्म कर रहे हैं, किस लिए? जब बुलेट निकालना होता था, हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड होता है, इसलिए गर्म करते हैं कि चाकू के ऊपर प्रेजेंट सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, सारे के सारे मर जाए। ठीक है, तो ड्राई हीटिंग याद रखिए। ड्राई हीटिंग 2 प्रकार की होती है, एक है बाई फ्लेम, मतलब वही आग पे गर्म करके, दूसरा है हॉट एयर। आप अवन जानते हैं, माइक्रोवेव, आप हमारे यहाँ किचन में भी होता है, हम लोग केक वगैरह बनाते हैं इसमें। तो इसमें अगर किसी ग्लास वेयर्स को उसमें पेपर में रैप करके अवन में कुछ समय तक कुछ टेम्परेचर पर रख देंगे तो उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। अब आप बताइए, चाहे हम आग गर्म करें चाहे हम अवन में रखें, क्या वो उसमें पदार्थ गीला हो जाएगा? नहीं ना, वो तो ड्राई हीटिंग है ना, मतलब सूखा भी रहेगा और गर्म भी हो जाएगा। हाँ, बाई फ्लेम में ही आपको करना है। लिखा हुआ है कि
का करते हैं। जैसे लोहा, निडिल, निडिल को हम आग पर तब तक गर्म करेंगे जब तक कि उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म ना हो जाए। अब कैसे पता चलेगा? लेकिन से हम तब तक गर्म करेंगे जब तक कि वो लाल ना हो जाए, रेड कलर का। लोहा आपने देखा होगा गर्म करते हुए, क्या बोलते हैं ना, हमने तो गांव से बिलोंग करते हैं ना, तो हमने कई बार देखा है कि लोहे की छुरी को गर्म करते हैं, क्योंकि उसमें जब शार्प करना होता है ना, तब भी लोहे को पीटने के लिए भी गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये बाई फ्लेम हो गया, हॉट एयर हो गया, कर देंगे आप। फिर वेट हीटिंग, वेट हीटिंग जो है वो दो टाइप की है, एक बाई बॉइलिंग वाटर और दूसरा ऑटोक्लेव। बाई बॉइलिंग वाटर तो हम अपने घरों में भी करते हैं। पुराने जमाने में एक सिरिंज हुआ करती थी और इंजेक्शन लगाने वाले होते थे सैकड़ों। तो क्या करना होता था कि एक बंदे के इंजेक्शन लगाने के बाद में उस सिरिंज को खोलते पानी में थोड़ी देर तक रखते थे, उसके बाद उसको निकालते थे और इंजेक्शन लगा लेते थे। हम कह सकते हैं ना, खोलते हुए पानी में कुछ समय तक अगर चीजों को रखा जाए तो उसका सारा बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। क्लियर? ये जो ऑटोक्लेव आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आता है शॉर्ट नोट, इसीलिए मैंने वहीं पे ऑटोक्लेव थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है कि जिससे आपका शॉर्ट नोट आए तभी आप कवर कर सकें। तो सुन लीजिए ऑटोक्लेव क्या होता है। ऑटोक्लेव जो होता है वो एक सिलिंड्रिकल apparatus होता है। ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रिक से चलता है, इसमें एक वायर होता है, उसमें प्लग होता है। ठीक है, लगा देंगे इसके अंदर। अच्छा हाँ, एक इसके ऊपर लिड होती है, लिड का मतलब एक ढक्कन होता है और ढक्कन पे ऐसे ही वो लगी होती है, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी नहीं लगती, इस तरीके से लगी होती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक परफोरेटेड ट्रे होती है, छेद वाली। अरे आप लोग मोमोज बनाए हैं घर पे, जैसे मोमोज नहीं रख देते हैं और नीचे पानी खोलता रहता है और भाप में मोमोज बन जाते हैं, बिल्कुल वही मेथड है हमारे इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने का। जिनको हम पानी में खोला नहीं सकते हैं तो उनको क्या करें, यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट रख दिया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई भी चीज रख दी, टेस्ट ट्यूब ही रख दी, मैंने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रख दी है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है, डन। प्लग लगाएंगे, पानी खोलेगा, यहाँ से भाप उठेगी, यहाँ से होते हुए इन जो भी हम यहाँ पे अपने टूल्स, एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट्स को रखेंगे उस सब के सब क्या हो जाएंगे, स्टेरिलाइज। तो इसमें मैंने सिंपल सा लैंग्वेज में सब बताया हुआ है कि इसके बारे में, और डायग्राम भी बना हुआ है कि एक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, इसमें परफोरेटेड ट्रे होती है जिस पर इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। ऑटोक्लेव जो होता है वो प्रेशर कुकर के सिद्धांत पे काम करता है और आपके यहाँ लेबोरेटरी में ये प्रेजेंट भी होता है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो ये आपको देखने को और पहचानने को भी मिलता है कि आप इसको देखो और पहचानो। ठीक है, तो हो जाएगा आपसे ऑटोक्लेव। शॉर्ट नोट आता है, ध्यान रखिएगा इसको, यहीं से मेरे नोट से इतना पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट सफिशिएंट हो जाएगा। फिर फिल्टरेशन की बात करेंगे। कुछ फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके हम उन पदार्थ का स्टेरिलाइजेशन करते हैं जिनको हम अगर गर्म करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम, इनको अगर हम इस मेथड से, चाहे ड्राई हीटिंग हो चाहे वेट हीटिंग हो, अगर स्टेरिलाइज करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन है, एंजाइम है, हॉर्मोन्स हैं, ये इनका टेम्परेचर बढ़ने पर ये डीनेचर हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री लैब में आपने इस्तेमाल किया होगा फिल्टर पेपर लगाते हैं, छान लेते हैं, वो तो भाई है वो अलग तरीके का सिंपल फिल्टर पेपर, लेकिन ये स्पेशल फिल्टर पेपर होते हैं जिनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छाना जा सकता है। क्लियर? फिर अगला मेथड है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन हम जानते ही हैं, यूवी रेस आपने सुना होगा। ठीक है, रेडिएशन का यूज जो है पूरे चैम्बर को स्टेरिलाइज करने के लिए किया जाता है। लैब में जहाँ पे काम करेंगे हवा में भी तो बैक्टीरिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें सब स्टेरिलाइज करना है, यहाँ पूरा रूम, तो हम क्या करेंगे भाई, ना खोला के पानी तो नहीं डाल सकते, तो हम ये करेंगे कि हम बाहर चले जाएंगे और इस चैम्बर में यूवी रेस छोड़ देंगे। यूवी रेस कुछ समय तक इसमें चलती रहेगी और यहाँ का सारा पूरा एयर जो है वो स्टेरिलाइज हो जाएगा। बहुत आसान सा मेथड है लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसको साइंटिस्ट ही ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है,
रेडिएशन में ह्यूमन बींग्स अंदर नहीं रहता है, क्योंकि आप जानते हो यूवी रेज ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है। बस यहाँ तक स्टेरिलाइजेशन बड़ा है, उसके बाद बहुत छोटा है। फिर केमिकल मेथड और गैसियस मेथड। केमिकल मेथड तो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, लाइक आप हॉस्पिटल्स में जाते हो या हम अपने घरों में भी पोछे में फिनॉल डालते हैं। किस लिए? फिनाइल का पोछा लगता है जिससे कि हमारा फर्श जो है वो स्टेरिलाइज हो जाए। तो इस तरीके से हम स्टेरिलाइज करेंगे। तो मेथड कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा बच्चों? केमिकल। और मैंने अभी जिक्र किया था स्किन पे अल्कोहल लगाते हैं इंजेक्शन से पहले, जिससे हमारी स्किन स्टेरिलाइज हो जाए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अल्कोहल का इस्तेमाल स्किन को ही स्टेरिलाइज करने में होगा। जब हम किसी स्लाइड को पे काम करेंगे ना, किसी ग्लास पेयर्स को भी हम अल्कोहल से अच्छे से पोंछ लेंगे तो वो भी स्टेरिलाइज हो जाएगा। तो केमिकल मेथड में एग्जांपल में आपने फिनॉल और अल्कोहल बता देना है। देखो बच्चों, कहने को तो बहुत से एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन बात करते हैं उसकी जो जरूरी होते हैं, ठीक है। इसलिए आप फोकस कीजिएगा चीजों पे कि आप बहुत से टीचर्स, हम किसी को नहीं कह रहे, ठीक है, हर कोई अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। हम बस इतना चाहते हैं कि आप उतना पढ़ो। आपको एक एग्जाम्पल नहीं है कि आपकी जो स्टेज है, जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही आपको मिलना चाहिए ना। अगर उससे ज्यादा आप कोशिश करोगे कि लाओ, तो क्या होगा, ना आपको मार्क्स मिलेंगे, ना आप अच्छा समझ पाओगे चीजों, ठीक है। तो जितना मैं दे रही हूँ बस उतना पढ़ लो, सफिशिएंट है। उसके बाद गैसेस स्टेरिलाइजेशन। गैसेस स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, कुछ गैसेस के द्वारा हम स्टेरिलाइज करते हैं। गैसेस में आपने एग्जाम्पल में क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लोरीन गैस तो पानी में भी पड़ती है, पानी को स्टेरिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम डेली लाइफ में चीजों को देखते हैं। इज इट क्लियर? हम डेली लाइफ में हम स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को देखते हैं। बस जो भी तरीके हैं उनको रिकॉल करो डेली लाइफ से, कभी भूलना कहते हैं ना, मुमकिन ही नहीं कि आप भूल जाओ। आप तो बड़ी मेहनत कर रहे हो। तो बस इतनी सी हेडिंग है। फिजिकल के 4 मेथड हैं, ड्राइंग के 2, वेट के 2, फिल्टरेशन एंड रेडिएशन एंड केमिकल एंड गैसेस। ये तो हो गया हमारा स्टेरिलाइजेशन समाप्त। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मिस नहीं होना चाहिए कोई भी चीज। आपके काम की, आपके लिए आए हैं, तो कहते ना कि हमको वो रियलाइज हो कि हाँ, हम थोड़ा सा तो आपके काम आ सकते हैं। तो आप शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।